चैप्टर 26। अगले दिन ऑफिस में नायरू और पीहू टाइम पर पहुंच जैसे ही लिफ्ट में घुसती है कि उन्हें अपने सामने अरी और राहुल खड़े नज़र आते हैं। नायरू और पीहू दोनों ने विश कर दूसरे लिफ्ट की ओर जाने लगती है कि तभी उन्हें पीछे से आवाज़ आती है, ये लिफ्ट भी ऊपर ही जाती है ना शायद। राहुल जी सर। राहुल अपने खड़ूस बॉस से आज पहली बार अपना नाम सुन इतने प्यार से बोलता सुन हड़बड़ा जाता है। उसके लिए तो ये अचंभे की बात थी, क्योंकि एक तो अरी उसका नाम जल्दी लेता नहीं था, और अगर लेता था तो समझ लो कि कुछ गड़बड़ हो गई है, इसलिए लेता था। खैर, अभी उसका टाइम अच्छा चल रहा था, क्योंकि उसके बॉस अभी इश्क की पटरी पर उतरे हुए थे, जिसके कारण आजकल उसे अपने बॉस से कम डर लगने लगा था, वरना इसका असली रूप इससे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। नायरू और पीहू अरी की बात सुन अपनी जगह रुक उन्हें ही देखने लगती है, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि अभी जो अरी महाराज ने बोला वो उनके लिए ही था। अरी अभी अपनी एक बोवे चरा नायरू को ही देख रहा था, जैसे उसे बताना चाह रहा हो कि ये जो मैंने अभी बोला वो आपके लिए ही था। राहुल अपनी बॉस की बात समझ आगे या उन दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहता है। नायरू अभी मना करने ही वाली थी कि अरी की फिर से आवाज़ आती है, मुझे टाइम वेस्ट करना और टाइम वेस्ट करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। जिसे सुन नायरू घूर कर उसे देखती है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली उसे ही टॉन्ट कर रहा था, और ये बात नायरू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। नायरू अपना मना करना छोड़ पीहू का हाथ पकड़ लिफ्ट के अंदर घुस जाती है, जिसके साथ ही राहुल लिफ्ट का बटन दबा उसे बंद कर देता है। अब लिफ्ट में जहाँ पीछे अरी और उसके बगल में राहुल खड़ा था, वहीं आगे नायरू और पीहू खड़ी थी। नायरू अरी के आगे खड़ी थी, जिसके कारण अरी को उसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जो उसे एक सुकून का एहसास दिला रही थी। थोड़ी देर बाद, मिस नायरू वर्मा, मैंने आपको काम को कल जिसे देखते हुए मैंने कुछ डिसाइड किया है, तो आप थोड़ी देर बाद मेरे कैबिन में आकर मुझसे मिलना। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नो सर, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मैं थोड़ी देर बाद आपके कैबिन में आ जाऊंगी। कुछ देर बाद लिफ्ट का गेट खुलता है, सब अपने अपने कैबिन की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर बाद नायरू अरी की कैबिन के अंदर थी और अपनी आंखें फाड़े अरी को देख रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर पर किसी ने एटम बम फोड़ दिया हो। क्या हुआ नायरू, क्या आपको अच्छा नहीं लगा? मैंने जो ये अपनी लगन और मेहनत को देख फैसला लिया है, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा और हमारे ऑफिस को भी। और कल का आपका काम देखकर मुझे ये पूरा यकीन है कि आप मेरे भरोसे पे खरी उतरेंगी। नायरू क्या कहे, उसे तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो खुश हो या रोए उसे पता ही नहीं चल रहा था। इधर दूसरी तरफ अधीरा उसके आदमी की लाख कोशिश के बावजूद भी उनके हाथ कुछ ना लग रहा था, और दिन ब दिन उनका घाटा और बढ़ता जा रहा था। साथ ही उसके कई जगहों पर पुलिस ने भी रेड मार दी थी। उसके कुछ भी करने से पहले ही कोई पुलिस को उनकी सारी जानकारियां दे देता था, जिससे उसका घाटा ही घाटा हुआ जा रहा था। एक क्लब के प्राइवेट रूम के अंदर किसी आदमी की गुस्से से भरी आवाज़ आती है, जिसे सुन उस रूम के बाहर खड़े आदमी भी कांपने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था अंदर बैठा शैतान जब गुस्से में होता है तो वो किसी को भी नहीं देखता। जब भी कभी अगर उसे इस तरह से गुस्सा आता है तो उसे बस किसी का खून या किसी लड़के के जिस्म से ही उसका गुस्सा शांत होता है। अंदर रूम में गरूरा बिना किसी भाव के सामने बैठे अधीरा को देख रहा था, जो उस समय अपने सामने टेबल पर पड़े ड्रग्स को अपने शरीर के अंदर ले रहा था। गुस्से में कुछ बोले जा रहा था, साले बस एक बार हाथ लग जाए, वो कमीना जिसने मुझे अधीरा से पंगा लेने की गुस्ताखी की, उसकी तो क्या, उसके साथ पुश्तों को भी फिर अपना गुलाम बना के रखूँगा। उसकी ऐसी हालत करूँगा कि अधीरा से पंगा लेने के बारे में उसे मरने के बाद भी पछतावा होगा। गरूरा मेरे भाई, कुछ भी कर, पर जल्दी कर, मुझे उस आदमी का पता लगा के दे, वरना मैं अगर अपनी पर आ गया ना तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, समझा? और जा, अब कुछ इंतजाम करके सीने की आग बुझाई जाए। गरूरा बिना कुछ बोले अपना सर हिला देता है और अपने आदमियों को कुछ इशारा करता है, जिसके बाद कुछ टाइम में एक 21 साल की खूबसूरत लड़की उस कमरे में आती है, जो पहले से ही डर के मारे काँप रही थी। उस लड़की के अंदर आते ही सब उस कमरे को खाली कर बाहर चले जाते हैं, उस मासूम को शैतान के हाथ छोड़। पर जिसके पास दिल ही ना हो उसे और क्या ज़रूरत। ये तो उन लोगों का और समाज में कोई लोगों का आचरण है कि अपने से कमज़ोर, मासूम और भोले भाले लोगों पर अत्याचार कर उन्हें दुख पहुंचाना, बस कुछ पैसों के खातिर। आदमी आदमी का सौदा करने से भी बाज नहीं आता। भारत जैसे देश जहाँ लड़कियों को देवी के रूप में पूजा गया है, उस देश में ऐसे शैतान नौजवान बच्चों तक को नहीं छोड़ते। वो लड़की तो अभी महज 21 की थी।
उसे इन लोगों ने अगवा किया था और जिसे ये लोग एक बार अगवा कर ले उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता ना हो। वो लड़की जब अदीरा को अपनी ओर आते देखती है तो उसे रोते हुए विनती करने लगती है, पर सामने खड़ा इंसान के रूप में उसे भेड़िया को इससे कोई फ़र्क ना पड़ा। वो उस लड़की को अपनी गिरफ्त में ले सारी रात उसके शरीर को किसी भेड़िए की तरह नोचता रहा। अपनी भूख शांत कर उस मासूम की बेजान छोड़ वो कमरे से बाहर निकल गया, जिसके बाद उसका आदमी उस मासूम के बेजान शरीर को रात भर उस शैतानी की दरिंदगी सह न सकी। सुबह होते ही भगवान को प्यारी हो गई उसे ठिकाने लगा देता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।